अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़मेकर्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रिया आरिफ। ईद उल अज़हा के करीब आते ही अपोजिशन की हुकूमत मुखालिफ तहरीक में तेज़ी देखने को मिली है, जिस बात का अंदाज़ा शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान साहब, बिलावल की मौलाना से होने वाली मुलाकात और शहबाज शरीफ की बिलावल से होने वाली मुलाकात से लगाया जा सकता है। अब तवातुर से होने वाली ये मेल मुलाकातें क्या हुकूमत के लिए बड़ी परेशानी का सबब बनने जा रही हैं, क्योंकि नैब कवानीन में तरामीम के मामले पर भी अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान इत्तफाक राय होता दिखाई नहीं दे रहा। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने तो आज ये तक कह दिया कि हुकूमत की नीयत खराब है। इन बयानात के साथ हुकूमत और अपोजिशन का एक पेज पर आना क्या मुमकिन हो पाएगा, इसे हम प्रोग्राम में आज मौजूद बहस बनाएंगे। फिर ये कि गुज़िश्ता रोज पंजाब हुकूमत ने जो सूबे में लॉकडाउन का फौरी तौर पर फैसला लिया, उसे आज ताजरों ने अमली तौर पर मुस्तरद कर दिया। पंजाब के तमाम बड़े शहरों की मार्केटें मामूल के मुताबिक खुली रहीं। फैसला तो हो गया, लेकिन क्या हुकूमत को सख्ती से अपने रिट कायम करने की जरूरत आन पहुंची है कि जिसके तहत हुकूमत ने ये बोल्ड स्टेप उठाया। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ होंगे सीनियर सहाफी तज्जियाकार नासिर बेग चौथाई साहब, एनबीसी वाशिंगटन प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रही हैं सहाफी तज्जियाकार जुनैरा अजहर साहिबा भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सहाफी तज्जियाकार मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब भी। सोहरवर्दी साहब, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। सीनियर तज्जियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। सहाफी तज्जियाकार अजहर उम्मी साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे। रज़ा साहब, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, मौलाना फजल रहमान साहब की, जिन्होंने आज मुलाकात की और मुलाकात के बाद किस राय का इजहार उन्होंने किया, जरा सुनिए उन्हीं की ज़बान। अरे सूबे के अवाम एक पेज पे है, वैसे इमरान को जाना पड़ेगा। मुत्तहिदा अपोजिशन का फैसला होगा, चाहे वो रहबर कमेटी में हो, APC में हो, उसके मुताबिक हम ज़रूर चलेंगे। किसी एक पार्टी की तैयारी का लेवल और हो और दूसरी पार्टी की तैयारी का लेवल दूसरा हो, तो उसको हम मैनेज करेंगे और उसमें हम एक दूसरे को ये नहीं कहेंगे कि आप मेरे लेवल पर आकर क्यों शरीक नहीं हुए। तो ये तय हो गया कि इस प्राइम मिनिस्टर को जाना पड़ेगा। ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के अल्फाज हैं, जो कि कहा करते थे कि हम चाहते हैं कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे। बहरहाल हुकूमत के खिलाफ तहरीक के लिए अपोजिशन जमातें एक बार फिर से सरगर्म हो गई हैं। मौलाना फजल रहमान साहब की गुज़िश्ता रोज शहबाज शरीफ और आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी से मुलाकात हुई। शहबाज साहब की भी मुलाकात हो चुकी बिलावल साहब से, लेकिन अभी तक उस मुलाकात का हवाले से कुछ खबर नहीं आई है, ना ही शहबाज शरीफ साहब अब इस मुलाकात के हवाले से मंजर आम पर आए हैं। ताहम अपोजिशन रहनुमाओं की मुसलसल एक दूसरे से मुलाकातें और हुकूमत मुखालिफ बयानात, क्या ये हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बजा रहे हैं? नासिर बेग चौथाई साहब, बड़ी तेजी आ गई है इन 2 दिनों के दरमियान होने वाली मेल मुलाकातों में। आपको लग रहा है कि वाकई कुछ होने जा रहा है, हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बज गई? बकरों की तलाश है और बकरा मंडी पानी भरा हुआ है, पूरा मसला ये है। और अपने शहबाज शरीफ साहब क्वारंटाइन में थे, कोरोना का मसला था, ज़ाहिर है कैंसर के सर्वाइवल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सर्वाइव कर चुके हैं, तो उनको तन्हा भी रहना था। तो लेकिन मुलाकात हो गई। वो कहते हैं ना, उनसे तन्हाई में बात होती रही, गायबाना मुलाकात होती रही, तो फ़ोन पे तो बातचीत हो रही थी, अब आमने सामने की बात भी हो गई और ख़ासे लोग साथ गए कैसे। पहले तो वो 1 to 1 बात कर रहे थे मसाइल की वजह से, अब ये ख़ासी बात हुई है। तो मेरा अपना ख्याल ये नहीं कि आपका जो सवाल है ख़तरे की घंटी वाला, ख़तरे की घंटियाँ बहुत तरफ बज रही हैं। आपकी कौमी सलामती के लिए बज रही हैं, कश्मीर पे तो घंटे बज रहे हैं, ऐसे ऐसे घंटे बज रहे हैं कि हमें सुनाई नहीं दे रहे। वो हमारी बिसारत भी और बशरत भी ख़त्म हो गई है। लेकिन इमरान खान साहब के लिए मैं समझता हूँ कोई घंटी वंटी नहीं है, ये सिर्फ एक अच्छी प्रैक्टिस है। मैं बिल्कुल आई एग्री, एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कि सियासतदान आपस में मिलें, बातचीत करें, कहें इमरान को जाना होगा। और सिर्फ डेमोक्रेट्स हैं, ये वो डेमोक्रेट्स हैं जो कहते हैं कि हुकूमतों को अपने वक्त पर जाना चाहिए, असम्बली के ज़रिए जाना चाहिए, तहरीक एतमाद के ज़रिए जाना चाहिए, या आइनी तरीक़ों से जाना चाहिए। ये वो डेमोक्रेट्स हैं जो ये कहते हैं कि कोई गैर मावराए आइन इक़दाम कबूल नहीं होगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई गैर आइनी इक़दाम करेंगे या ये कि किसी ज़रिए से हटाने की कोशिश करेंगे। अवामी तहरीक अभी ऑन कार्ड्स नहीं है, कतई नहीं है। मैं जो दोस्तों से बात करते रहता हूँ तो अवामी तहरीक ऑन कार्ड्स नहीं है। हालात जो हैं बहुत ख़राब हैं।
भूख है, बीमारी है, नंग है, इफलास है, कराची डूब रहा। मैं बड़ा हैरत ज़दा हुआ कि एक अखबार ने, एक चैनल ने सुर्खी लगाई कराची डूब गया। मैं घबरा के बाहर निकला, मैंने कहा देखो तो सही क्या सूरत हाल है। तो कराची तो अपनी जगह मौजूद था, जगह जगह पानी ज़रूर था। तो एक ये मसला भी आ गया है कि हम छोटी छोटी बातों को या बड़ी बड़ी बातों को बहुत बड़ा बना के पेश करते हैं। कराची की सूरत हाल अच्छी बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। और इसमें यह हुकूमत भी जिम्मेदार है, पीपल्स पार्टी की। इससे पहले जो लोग राज करते थे MQM वाले, वो भी जिम्मेदार हैं। खैर छोड़ें, ये आपका मौजूद नहीं है। तो इमरान खान जो हैं वो अभी कहीं नहीं जा रहे हैं, वो अभी यहाँ बैठे हैं। लेकिन वो जो गैर सियासी अमल कर रहे हैं इस वक्त, आज जो कुछ असम्बली में हुआ उस पर बात करेंगे बाद में, वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ वाला ही बात है, उसको उनको देखना चाहिए। सही, आप कह रहे हैं कि अपोजिशन जमातों का ही सिर्फ एक पेज पर होना जरूरी नहीं है, अवाम का भी उनके मौक़िफ़ के साथ ऑन बोर्ड होना जरूरी है। ज़ुनैरा, आपके समझते हैं जो होने वाली मुलाकातें हैं, कल भी हुई, आज भी हुई, तकरीबन अगर हम देखें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना साहब की जमात हुकूमत मुखालिफ जिस तरह से तहरीक चलाने के लिए हमें नजर आ रही है ये हुकूमत के लिए अलार्मिंग सिचुएशन? नहीं, बिल्कुल भी अलार्मिंग नहीं है। उसकी वजह यह है कि इस वक्त इतने डिविडेंड्स हैं चीज़ों के, जिसमें हर पार्टी ऑन इट्स ओन इंटरेस्टेड है। किसी का कोई मसला फंसा हुआ है, किसी की शुगर मिल फंसी हुई है, किसी की फ्लोर मिल, किसी का 18-19 ईयर्स पुराना केस खुला हुआ है, कोई रिमांड में है। तो इस वक्त इतना बड़ा पेंडोरा बॉक्स है हमारा कि उसमें से हर कोई सिर्फ अपना मसला हल करने के चक्कर में है। तो यूनिफिकेशन या कोई यूनाइटेड फ्रंट ऑपोजिशन का मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। रादर यूनिफिकेशन ब्लॉक बनने की एक खबर आ रही है पंजाब में। नून लीग के जो लोग हैं उनको ये प्रॉब्लम आ रही है कि डेवलपमेंट फंड्स नहीं हैं, एंड ऑफ कोर्स जिनका करियर ही पॉलिटिक्स में है, जिन्होंने दोबारा वोटर के पास जाना है, उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा मटेरियल, कुछ काम करके दिखाना उनको अपने लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए उन्हें फंड्स चाहिए। तो ये एक तरीके से वही टाइम रिपीट हो रहा है जब हमने देखा था कि लोग जॉक दर जॉक आई वुड से के दाखिल हो रहे थे क्यू लीग में, तो अभी PTI में आ रहे हैं। और चेंज अगर कोई आया तो वो यही आएगा कि आपको बहुत सारी नून लीग जम होती नजर आएगी, मर्जिंग इनटू PTI। इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है ऐसा। बिलावल कितने नॉन सीरियस हैं इस सारे मामले में, वो आपको कल के बख्तावर के बयान से पता चल जाना चाहिए। फजलुर रहमान साहब कितने इस वक्त हेस्टी हैं कि कहीं ना कहीं स्टेक होल्डर हो जाए, चाहे उनके भाई को नौकरी मिले, चाहे उनको कश्मीर कमेटी में दोबारा से ले लें। तो हर एक के अपने स्टेक्स हैं, और ऐसी सूरत हाल में कोई यूनाइटेड फ्रंट नहीं बना करता। यहाँ पे कह रही है कि अगर कोई चेंज नज़र आया तो वो इस हद तक हमें नज़र आ सकता है कि PMLN के कुछ बंदे PTI में चले जाएं, अदरवाइज PTI की सिचुएशन हमें ख़राब होती हुई दिखाई नहीं दे रही बस बहैसियत हुकूमत। सोहरवर्दी साहब, आप पंजाब में मौजूद हैं, आप लाहौर में बैठे हैं, बताइए ज़रा क्या सूरत हाल चल रही है? बड़ी मुलाकातें हो रही हैं वहाँ पर? नहीं, ये मौलाना फजलुर रहमान का इनिशिएटिव है जिस पे आज बिलावल और शहबाज शरीफ मिल रहे हैं, क्योंकि फजलुर रहमान पहले शहबाज शरीफ को भी मिले और फिर उसके बाद वो बिलावल को भी मिले। यकीनन नून लीग को पीपल्स पार्टी के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और ये तहफ़्फ़ुज़ात आज से नहीं हैं, ये गुज़िश्ता 2 साल से हैं। मतलब शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के लिए वोट नहीं किया था, फिर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में उन्होंने अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद अलग बना ली थी और अलग कैंडिडेट ले आए थे, और वो अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार के लिए नहीं गए थे। तो कहीं ना कहीं नून के अंदर ये एक सेंस मौजूद है कि जब कोई डिसाइसिव मोमेंट आता है उस वक्त पीपल्स पार्टी PTI के साथ जाके खड़ी हो जाती है, और उसने इमरान खान को सेफ पैसेज दिया है। चाहे इमरान खान को सेनेट के इलेक्शंस में चेयरमैन सेनेट के लिए सेफ पैसेज दिया गया, क्योंकि सादिक संजरानी को उस वक्त आसिफ जरदारी साहब बड़े जोशो खरोश से लेके आए, और फिर बलूचिस्तान में नून लीग की गवर्नमेंट भी आसिफ जरदारी साहब ने जिस तरह गिराई, ये सब कुछ नून लीग को गुज़िश्ता 2 साल का याद है कि इन इलेक्शन से पहले तक आसिफ जरदारी साहब नून लीग के साथ क्या कर रहे थे। और बड़ा एलानिया कहा जाता था कि नून लीग का फ़ोन आता है और हम नहीं उठाते हैं, वो फ़ोन करते हैं और हम बेलें बजती रहती हैं और हम नहीं उठाते हैं।
तो सियासतदानों को ये बातें याद होती हैं लेकिन रवादारी रहती है। ऐसा नहीं है कि पीटीआई की तरह मौके पे आकर एक दूसरे को तानाजनी की जाए। इसीलिए लास्ट टाइम जब बिलावल आए तो शहबाज शरीफ ने उन्हें मिलने से एतराज़ किया था, थोड़ा गैप दिया था, जिसके बाद बिलावल ने दोबारा इस वक्त ये सारी ख्वाहिश बिलावल की है। ये इनिशिएटिव फजलुर रहमान और पीपल्स पार्टी का है, ये एजेंडा उनका है। नून लीग देख रही है कि वो क्या करना चाहते हैं। कोई भी तहरीक पंजाब के बगैर कामयाब नहीं होगी। ये बात फजलुर रहमान साहब को अपने पिछले आज़ादी मार्च से समझ आ गई है कि जब तक नून लीग साथ नहीं चलेगी कोई तहरीक कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि पीपल्स पार्टी का पंजाब से सफाया हो चुका है। फजलुर रहमान साहब की पंजाब में स्टैंडिंग मौजूद नहीं है। पंजाब में अपोजिशन की कोई जमात मौजूद है तो वो इस वक्त नून लीग है। और नून लीग कब सड़कों पे आने का फैसला करेगी, ये गवर्नमेंट के लिए वही दिन होगा खतरे का। उससे पहले पीपल्स पार्टी और फजलुर रहमान नहीं कुछ कर सकते जब तक पंजाब साथ नहीं चलेगा। और मैं नहीं समझता अभी नून लीग कोई ऐसे मूड में है कि वो पीपल्स पार्टी और फजलुर रहमान के ट्रैप में आकर उन्होंने जो थोड़ी बहुत अब उनकी कुछ बेल्स मिली हैं, कुछ कंसेशंस मिले हैं, आर्मी एक्ट में वोट डाल के उन्होंने अपने लिए को माहौल ठंडा किया है, तो वो उसको ख़राब कर लेंगे। लिहाजा आप ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ अभी CBMs हो रहे हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं। बिलावल कोशिश कर रहे हैं कि उनका गैप ब्रिज हो जाए नून लीग के साथ किसी तरह, जो अभी तक मुझे मुमकिन नज़र नहीं आता, क्योंकि बिलखसूस शहबाज शरीफ को बहुत रिजर्वेशन हैं, बिलखसूस एहसन इकबाल, और जो सोच PMLN में ये है कि मुफाहमत की सोच है, जो ये कह रही है कि मुज़ाहमत नहीं करनी, उस सोच को बहुत रिजर्वेशंस हैं। जो मुज़ाहमत का ग्रुप है जो खामोश है, जिनका ट्विटर हैंडल भी खामोश है, की बहाली के लिए मेल मुलाकातें कर रहे हैं। अदरवाइज जब तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सड़कों पर आने की बात नहीं करती तब तक के लिए PTI के लिए कोई सरप्राइज नहीं है। कोई सरप्राइज नहीं है। सही नहीं, ठीक। रज़ा रूमी साहब, देखिए मेरा भी ये ख्याल है कि फिलहाल कोई खतरे की घंटी की बात नहीं है, और उसकी बुनियादी वजह ये है कि अभी जो है नून लीग या कोई भी पार्टी जो है वो इन हालात में तैयार नहीं कि वो इतना बड़ा रिस्क लें, कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की करारदाद लेकर आए और हालात को इस तरह से तब्दील कर दें कि इक़्तिदार शेयर करना पड़े या इस सूरत हाल में उनको पावर में आना पड़े। मेरे ख्याल से ये इसके पे पहले भी काफ़ी बार र्यूमर्स जो है वो फैल चुके हैं, और बहुत सी इतलात पहले ये आई थी कि जो मुस्लिम लीग के कायद हैं मियां नवाज शरीफ, वो भी अभी इस हक में नहीं है कि किसी किस्म की इन हाउस तब्दीली को सपोर्ट किया जाए, या ऐसे जो मुल्क के इस वक्त माशी हालात हैं उसमें कारोबारी हुकूमत को संभाला जाए। अलबत्ता ये जो मौलाना फजलुर रहमान का मामला अलग है, वो हमेशा से इस चीज़ पर मुसर रहे हैं कि किसी न किसी तरह की अपोजिशन की तहरीक या एक यूनाइटेड फ्रंट जो है वो इस गवर्नमेंट के खिलाफ जो है वो खड़ा रखा जाए। और उसकी बुनियादी वजह देखिए बात ये होती है कि सियासी पार्टियों को, खुसूसन फजलुर रहमान साहब जैसी इलाकाई सियासी पार्टी को ये बहुत बड़ा जो सेटबैक मिला था इलेक्शन में 2018 में, और वो तकरीबन वहाँ से KP से काफ़ी हद तक वाइप आउट हुए इलेक्टोरली, तो उन्होंने अपनी पार्टी को, अपनी सियासत को जिंदा भी रखना है और साथ में टफ टाइम भी लेना है। हुकूमतों का काम होता है वो अपोजिशन का काम होता है कि वो हुकूमत को टफ टाइम दे और अपना जो बयानिया है, अपना प्रोग्राम है, नजरिया है, उसके ऊपर वो ऑन टोज रखे गवर्नमेंट को। लेकिन क्या वो एक्चुअली में गिराना चाहते हैं गवर्नमेंट को? मेरे ख्याल से ऐसा कोई जो है आसार तो नहीं है। और दूसरी ये बात है कि अभी इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जो है वो कहीं नहीं जा रही, उनके साथ जो रिक्वायर्ड सपोर्ट है, उनकी जो बैकिंग है वो मौजूद है, और ये कबलस वक्त है ये कहना कि वो खतरे की घंटी। हाँ, जैसे अलबत्ता मुज़म्मिल साहब ने ये कहा कि अगर मुस्लिम लीग नून के अंदर कोई चेंज ऑफ पॉलिसी होती है जो कि नहीं दिखाई दे रही, तो फिर शायद खतरे की बात होगी। फिलहाल तो ऐसी नहीं है। ठीक है, फिलहाल आप कह रहे हैं कि इतना कोई बड़ा काम नहीं होने जा रहा जिसको लेके हुकूमत परेशान हमें दिखाई दे। जनरल साहब, आप मौजूद हैं हमारे साथ?
जी जी बिल्कुल जी। जनरल साहब, क्या लग रहा है आपको, ये कल भी मुलाकातें हुई, आज भी मुलाकातें हुई, गो के अभी तक वोट यही आया है कि ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा, आपके एनालिसिस क्या है इस पर? रहीम, देखिए मेरा भी एनालिसिस यही है कि कुछ भी होने को नहीं जा रहा और हुकूमत अपने बैठी है और दबाव जरूर है, क्योंकि ये जब पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है तो नेचुरली हुकूमत भी देख रही है और आप देखते हैं कि बयानात और काउंटर बयानात ये चीजें चलेंगी। लेकिन किसी भी वक्त पे आप पिछले यानी 2 साल का अगर हालात देख लें तो आपने देखा कि उसमें भी बहुत दफा ये सिचुएशन बिल्डअप हुई, लेकिन अल्टीमेटली वो फिजल आउट हो गई, कोई ऐसी चीज नहीं हुई। इसमें तीनों पार्टियां जो इस वक्त मुतहर्रिक नजर आती हैं बज़ाहिर, उनके मसाइल ये हैं कि मौलाना आज से 2 साल पहले बहुत ज्यादा जोश में थे, वो चाहते थे कि किसी न किसी तरह तहस नहस हो जाए, ये निजाम उठ जाए या ये सारी कार्रवाई रुक जाए और बेशक पार्लियामेंट में जाके लोग हलफ तक न उठाएं, ये उनकी ख्वाहिश थी और उन्होंने वो धरने तक के लिए तो बड़ी कोशिश की और बहुत, लेकिन उसके बाद से लगता है कि मौलाना भी हिम्मत हार चुके हैं, तो वो आपके साथ खड़े तो हो जाते हैं लेकिन अब उनमें वो दमखम, वो जोश, वो वलवला नजर नहीं आता। भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ ने जो मुलाकात की और उसके बाद नैब के मौक़िफ़ को किस तरह से उन्होंने बयान किया, उनकी जमातों का उस पर क्या रद्द-ए-अमल है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। नाज़रीन, अभी कुछ देर पहले हमने आपको दिखाया कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकातें हुई। गो के शाहिद खाकान अब्बासी साहब, शरीर रहमान साहिबा नैब के हवाले से, नैब कवानीन में तरमीम के हवाले से सुबह बात कर चुके हैं, लेकिन चूंकि अब लीडरान की जानिब से मौक़िफ़ आ गया है, उस पर बात कर लेते हैं। वाज़ेह तौर पर कहा गया कि अपोजिशन हुकूमत से रिलीफ की भीख नहीं मांग रही। पिछले 2 सालों में जो कुछ हुआ वो आवाम ने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 2 साल जेल, कैदें और नाइंसाफी बर्दाश्त की है। नासिर चौथाई साहब, फिर जिस तरह से दोनों रहनुमाओं का मौक़िफ़ सामने आया है और शाहिद खाकान अब्बासी साहब के पॉइंट मुझे याद है कि हुकूमत की नीयत ख़राब है नैब के मामले पर, आप समझते हैं कि इस मामले पर अपोजिशन और हुकूमत एक पेज पर आ जाएंगे? दोनों बयानात को मुझे ख़ास इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इंटरेस्ट शहजाद अकबर के बयान पर है। अच्छा। और मुझे इंटरेस्ट इसमें शाह महमूद के बयान पर है। शाह महमूद ने कहा कि हम हिज़्ब इख्तिलाफ़ के तमाम प्रपोजल्स मुस्तरद करते हैं और ये सियासत नहीं है, ना डिप्लोमेसी है, ना सिफारतकारी है, ना अखलाकियात का दरस है। और शहजाद अकबर ने कहा तो नाकाबिले गुफ्तगू है, इस पर तो हम बात कर सकते ही नहीं इन तरामीम के ऊपर। तो जब आप एक डेडलॉक खुद पैदा कर रहे हैं और अपोजिशन को मजबूर कर रहे हैं, दिमाग के साथ लगा रहे हैं कि हम तो बात नहीं करें, जो हम दे रहे हैं आपको उस पर दस्तखत कर दें, भाई ये तो अगवा की हुई लड़की भी नहीं करती। ये तो हिज़्ब इख्तिलाफ़ है और ये वो हिज़्ब इख्तिलाफ़ है जो आहिस्ता आहिस्ता दम पकड़ रही है। थोड़ा इतना ख्याल करें, जितने भी बाहर से आए हुए ब्रीफ केस लेकर आए हुए बैरूनी नफरी वाले लोग हैं, शहजाद अकबर हुए, दूसरे हुए, इनको नहीं पता पाकिस्तान के डायनामिक्स क्या है, पॉलिटिक्स क्या है, पार्लियामेंट डेमोक्रेसी क्या होती है, उसमें मुज़ाकरात क्या होते हैं। चुनांचे अल्टीमेटली क्या हुआ कि पार्लिमानी कमेटी का जो इजलास था इस मसले पर, ये सब कहने के बाद फिर इजलास बुला लिया, तो इस इख्तिलाफ तो नहीं जाएगी उसके अंदर। आप कुछ भी कह लें, NFT कह लें, आप NPT कह लें, आप कुछ भी कह लें, आप मतलब आप ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं कौमी सलामती के नाम पर। कौमी सलामती के नाम पर आपको प्यार से बात करना चाहिए, आपको समझा के बात करना चाहिए। पहले ही बात हुई थी ना आर्मी चीफ के मसले पर, एक्सटेंशन के ऊपर, और वो बातचीत चल रही है, आप फिक्र ना करें, वो बातचीत चल रही है। लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ शहजाद अकबर के बयान पर कि हम तो इस पर बात करने को तैयार नहीं है। पॉइंट आपका आ गया, सॉरी तैयार नहीं, मेरे पास वो भी तैयार नहीं है इस सेगमेंट में हर एनालिस्ट को देने के लिए, लेकिन आपका पॉइंट यहाँ पर आ गया कि रोब और दबदबे के साथ हुकूमत अपनी शराइत या मुफाहमत की तरफ नहीं जा सकती, वो खुद से डेडलॉक कायम कर रही है। सबसे गुजारिश है कि विद इन 90 सेकंड अपना पॉइंट क्लियर कीजिएगा। जनरल साहब, देखिए बात यह है कि ऑपोजिशन की बात को वक्त देना तो बिल्कुल जरूरी है। ऑपोजिशन सिस्टम का हिस्सा है, पार्लियामेंट का हिस्सा है, और उनकी बात को यूं कहना है कि मुकम्मल तौर पे हम रद्द कर लें और बातचीत नहीं होगी, वो मुनासिब नहीं है। लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये हमें ये दिन देखना पड़ रहा है, ये मसाइल आ रहे हैं, वो ये इस मुल्क की बदकिस्मती है कि जिन लोगों के ऊपर अरबों की करप्शन के केसेस हैं,
उन्हीं की जिम्मेदारी है कि वो नैब का कानून भी बनाएं, और जब वो बनाएंगे तो आप सोच ही सकते हैं कि वो नैब के कानून का क्या हाल है। नैब तो पहले इनफेक्टेड है, और आगे से अगर कवानीन भी उसके मामले में ऐसे हों कि नैब किसी के बारे में तहकीकात भी पूरी तरह न कर सके, तो फिर लाज़मी बात है कि वो नैब का अदारा ही बेकार हो जाएगा, उसका रखने का फायदा नहीं। तो ये है कि कवानीन के मामले में दोनों को अपने तौर पे ये सोचना होगा कि उसमें, लेकिन किसी भी सूरत में एहतसाब का अमल जो है वो डेली रूटीन होना चाहिए। अगर सिंसियरिटी होगी तो कानून बन जाएंगे, जो कि अभी नहीं है, और उसकी वजह बुनियादी तौर पर यही है कि दो वो खानदान जिनके ऊपर सबसे ज्यादा मुकदमे हैं करप्शन के, वो आज इस कानून के बनाने के हिस्सेदार हैं, शामिल हैं, और ये बात आगे चलती नजर नहीं आती। ठीक, जुनैरा। देखिए, एहतसाब एकेडमिकली और नॉस्टैल्जिक वे में तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत शायराना सी बात लगती है, और हम क्योंकि मुसलमान हैं, हम जजमेंट डे में बिलीव करते हैं, तो इसलिए ये नारा बिकता भी बहुत है। बट आप सिर्फ ये देख लें कि इसका फ़ायदा किसी को क्या हो रहा है, क्या अवाम बेनिफिशरीज हैं, क्या गवर्नेंस अच्छी हो गई है, क्या इंस्टीट्यूशंस ने काम करना शुरू कर दिया है? द आंसर इज़ नो। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि जस्ट टू प्रूव द पॉइंट, बिकॉज पहले दिन ये कह दिया था कि हम एहतसाब करेंगे, तो क्या 5 साल इसी विच हंटिंग में गुजारने हैं और इसी तरीके से बैड गवर्नेंस और रोज़ाना की बेस पे ब्लंडर्स करने हैं कि मुल्क को आगे लेके जाना है? मुझे नहीं मालूम इस वक्त वज़ीर आज़म का एडवाइज़र कौन है जो उन्हें ये मुस्तकिल कह रहा है कि आप ऐसे ही चलें। अब तक इनको ये समझ आ जानी चाहिए थी कि एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी है पार्लियामेंटेरियंस के साथ, अपोजिशन पार्टीज़ के साथ, लेकिन एक बहुत बड़ा डिवाइड है जिसकी वजह से मुल्क सफ़र कर रहा है और इस तरीके से मामला चल नहीं सके। प्रोफेसर रूमी साहब, ये प्रश्न भी सुना और सुबह से भी जो शाइखा खान अब्बासी साहब और शरीर मान साहबा ने कहा वो भी आपने सुना। क्या लग रहा है आपको, आते दिखाई दे रहे हैं एक पेज पे? देखिए, बिल्कुल आज से तो ये वाजे हुआ, ये काफी अहम डेवलपमेंट है इन दोनों लीडर्स की मुलाकात, क्योंकि इससे पहले मीडिया में रिपोर्ट्स आई थी कि उनकी मुलाकात होते होते रह गई, शायद शहबाज शरीफ साहब अवेलेबल नहीं थे, वो तैयार नहीं थे, और आज इस तरह का जो लबो लहजा भी था वो काफी सख्त था। तो मेरे ख्याल से ये एक तरह की अहम सियासी डेवलपमेंट है। जहां तक सवाल है नैब का, देखिए वो तो हम कई बार यहाँ आपके शो में भी बात कर चुके हैं। इसके अलावा अब तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी उसको बड़ा क्लियर एक जो है अपना व्यू दे दिया है कि मौजूदा नैब का जो कानून है, उसकी जो प्रैक्टिस है और उसकी जो एप्लीकेशन है वो बिल्कुल गलत है और उससे कुछ हासिल हसूल हो नहीं रहा। इसलिए ये जो है इसको बदलना होगा, और इसके लिए मेरे ख्याल से जो अपोजिशन की पार्टीज हैं फिलहाल वो हुकूमत को वही जो है एक प्रेशर डालेंगी और एक यूनाइटेड फ्रंट के साथ अपना अपोजिशन वाला काम करेंगी, क्योंकि आप ये भी याद रखिए कि अगर अपोजिशन वो काम नहीं करती तो फिर उनके ऊपर भी तनकीद होती है। उनके वोटर्स और उनके सपोर्टर्स जो हैं वो भी ये कहते हैं कि आप क्यों नहीं कुछ कह रहे, बोल क्यों नहीं रहे। तो इसलिए शायद उनको भी थोड़ा सा अपनी साख भी बरकरार रखनी है। इससे ज्यादा मैं इसमें ज्यादा माने फिलहाल नहीं निकालना चाहता। सही, मतलब आप कह रहे हैं कि इत्तेफाक हो जाएगा, लेकिन अभी इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। आने वाले जो एपीसी है और रहबर कमेटी में ये एजेंडे जो हैं वो शामिल होंगे। मुसम्मल सरवरदी साहब, देखें, जिस तरह किसी बदमाश की बदमाशी SHO के आशीर्वाद के बगैर कायम नहीं रह सकती, इस तरह इमरान खान साहब की हुकूमत भी नैब के आशीर्वाद के बगैर कायम नहीं रह सकती। अगर नैब का ये रोब और दबदबा आज ख़त्म हो जाए तो इमरान खान की हुकूमत भी ख़त्म हो जाएगी। वो तो खड़ी ही नैब के सर पे है और उसके रेफरेंस के सर पे है। ऑपोजिशन की बकरी चोरी के मुकदमे की तफ्तीश भी नैब करेगी और हुकूमत के तमाम स्कैंडल्स की तफ्तीश FIA करेगी। पहले हमें बताते थे कि FIA तो वज़ीर आज़म के मतहत है, वो हुकूमत के करप्शन की तफ्तीश कैसे कर सकती है। आज हुकूमत अपने 1-2 साल में रेफरेंस आप बता दें जो इमरान खान की हुकूमत ने नैब को भेजा हो। ये ख़ुद तो नैब पे यकीन ही नहीं रखते, ये तो सिर्फ ऑपोजिशन के लिए बनाई गई नैब है। लेकिन अब देखें ट्विस्ट कैसा ज़बरदस्त आ गया है। अब ऑपोजिशन ये समझती है कि ये नैब इमरान खान के गले का तौक है,
इसकी वजह से निज़ाम हुकूमत ने मफलूज हो गया है। ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही, बिजनेसमैन काम नहीं कर रहा, कुछ हुकूमत जाम होकर रह गई है, मईशत बैठ गई है। अब इमरान खान इस तौक को निकालना चाहते हैं एक रेफरेंस से जिसमें ब्यूरोक्रेसी को भी निकाल दिया जाए, बिजनेसमैन को भी निकाल दिया जाए और सिर्फ ऑपोजिशन के लिए इस नैब को रख दिया जाए। ये कैसे माना जा सकता है कि आप आधे लोग निकाल देंगे, कहेंगे किसी ब्यूरोक्रेट को नहीं पकड़ा जाएगा, किसी बिजनेसमैन को नहीं पकड़ा जाएगा, किसी जज को नहीं पकड़ा जाएगा, किसी फलाह को नहीं पकड़ा जाएगा, लेकिन ऑपोजिशन को जरूर पकड़ा जाएगा और हुकूमत को भी एमनेस्टी हासिल होगी। इस तरमीम को कौन मान लेगा? चाहे शहजाद अकबर साहब कहें, चाहे शाह महमूद कहें, सूरत हाल तो यही है ना। या तो इस हुकूमत ने गुज़श्ता 2 साल में अपना चीनी स्कैंडल भी नैब को दिया हो, आटा स्कैंडल भी नैब को दिया हो, अद्वियात का स्कैंडल, ये तो BRT पे भी स्टे ले लेते हैं कि नैब तहकीकात ना करे। इनका अपना नैब पर एतमाद नहीं है, नहीं तो ये खुद ही BRT का केस नैब को दे देते। तो लिहाजा कायम रखने के लिए नैब जरूरी है, लेकिन हुकूमत चल भी नहीं सकती इस नैब के साथ। की इतनी गुज़श्ता के दीगर अदालतों की मौजूदगी में नैब अदालतों की जरूरत नहीं और नैब अहदेदारों की मीडिया पर बयान देने पर भी पाबंदी होनी चाहिए। साथ ही साथ 5 साल पुरानी ट्रांजैक्शंस नैब के दायरा इख्तियार में नहीं होनी चाहिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।